नमस्कार मेरे सभी प्यारे दोस्तों को, जय हिंद मेरे साथियों को और दोस्तों, मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों। आज से मैं आपके लिए एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहा हूँ। 5 क्वेश्चन हम पर डे करने की कोशिश करेंगे। मैं आपको उनका सॉल्यूशन बताऊँगा। आपको ये भी बताऊँगा कि इसमें कौन सा रूल फॉलो हो रहा है, कौन सा रूल इसमें यूज़ होगा और आगे किस तरह से इसमें और भी सुधार या इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है या ज़रूरत हो सकती है। ठीक है दोस्तों, आई होप आप इस वीडियो को पसंद करेंगे और साथ ही साथ आप इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, आप दूसरे दोस्तों तक भी पहुंचाएंगे। आइए शुरू करते हैं। पटवारी का एग्ज़ाम आने वाला है, 15 मार्च से स्टार्ट हो जाएंगे पटवारी के एग्ज़ाम। तो उसको देखते हुए और बाकी और भी एग्ज़ाम्स हैं, बच्चों के केवीएस के एग्ज़ाम हैं और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। क्लर्क के भी कुछ एग्ज़ाम होने वाले हैं, जैसे एमपी अपेक्स रैंक का भी एक क्लर्क का एग्ज़ाम होने वाला है। तो उनको देखते हुए, ध्यान में रखते हुए मैं ये सीरीज़ लेके आया हूँ। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी परेशानी है, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब दूंगा। ठीक है दोस्तों, आइए पहला जो क्वेश्चन है एरर का ही क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, अ नंबर ऑफ टीम्स इज़ टेकिंग पार्ट इन द वर्ल्ड कप। दोस्तों, ये जो रूल है आपका, इस रूल को आप थोड़ा सा समझ लेना और केवल इतनी सी कहानी है इस रूल की। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, इस रूल की कहानी क्या है। ये जो रूल है अ नंबर ऑफ़ का रूल है और यहाँ पर ये कहा जाता है कि जब आप अ नंबर ऑफ़ का यूज़ कर रहे हैं, जब आप अ नंबर ऑफ़ का यूज़ कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, आपको हमेशा प्लूरल नाउन ही लिखना होगा। उसके बाद जब भी आप हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे तो आपके सामने प्लूरल हेल्पिंग वर्ब या वर्ब यूज़ होगी। सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब या वर्ब वो आपको देगा हमेशा, लेकिन आपको यूज़ क्या करनी है, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब या वर्ब यूज़ करनी है। एक चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखना है दोस्तों आपको, और वो ये ध्यान रखना होगा, वो आपको ये ध्यान रखना होगा कि अगर अ नंबर ऑफ़ नहीं लिख के आता, द नंबर ऑफ़ लिख के आता है। ध्यान दीजिएगा, अ नंबर ऑफ़ ना लिख के आए, द नंबर ऑफ़ लिख के आता है और उसके बाद आपके सामने प्लूरल नाउन देगा। ये तो देगा ही, ऑफ के बाद तो प्लूरल नाउन देगा ही। आप ये मान के चलें, यहाँ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब या वर्ब का ही यूज़ किया जाएगा। इतनी छोटी सी मिस्टेक है। तो देखिए, यहाँ पहले से ही दिया है अ नंबर ऑफ़ टीम्स और यहाँ पे जो दिया हुआ है दोस्तों, इज़ टेकिंग पार्ट। बस यही हमारी मिस्टेक है। यहाँ पे यूज़ क्या होना चाहिए था, आर का यूज़ होना चाहिए था। तो हमारे लिए जो उत्तर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, ये भी एमपीएसआई में आया हुआ क्वेश्चन है। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन कह रहा है, व्हेन आई मेट रोजर द कपल ऑफ डेज बैक ही वॉज राइटिंग अ न्यू बुक। सबसे पहली बात तो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है, एक चीज़ समझ में आता है, ध्यान से देखें। व्हेन आई मेट रोजर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, सेंटेंस पास्ट में दिया हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट को दिखा रहा है। उसके बाद में आप यहाँ देखें, ही वॉज राइटिंग अ न्यू बुक। यहाँ भी मुझे कोई भी परेशानी नहीं है दोस्तों। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है क्योंकि सेंटेंस पास्ट में है और पास्ट केस में ही उसका जो भी अर्थ निकलेगा वो भी पास्ट में ही निकलेगा। तो यहाँ तक तो स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो स्ट्रक्चर बिल्कुल ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। आगे, द कपल ऑफ डेज बैक, मुझे दोस्तों यहाँ किसी भी प्रकार की परेशानी यहाँ भी नज़र नहीं आ रही है। जब मैं रोजर से मिला, द कपल ऑफ डेज बैक, दिनों में 2 दिन पहले जब मैं मिला, तो ही वॉज राइटिंग अ न्यू बुक, ये लिखा हुआ है। अब एक चीज़ दोस्तों यहाँ पे ये हो सकता है, तो थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। दी कपल ऑफ डेज बैक जो लिखा है, यहाँ पे कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। वो कहते हैं कि यहाँ पे डे होना चाहिए, डेज नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। देखिए, जब आप इस तरीके से लिख रहे हैं, इसी को लिख लेते हैं और कपल ऑफ डेज अपन ऐसे लिख लेते हैं। जब ऑफ का यूज़ होता है ना, तो ये डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, दिनों में से कितने दिन लिए जा रहे हैं, कपल, कपल का मतलब 2 दिन। ठीक है, तो यहाँ पे दिनों में से लिए जा रहे हैं, दिनों में से 2 दिन लिए जा रहे हैं, इस बात को थोड़ा समझने की आप कोशिश करें। तो इसलिए ये बिल्कुल ठीक है, यहाँ कहीं कोई मिस्टेक नहीं है। तो इसलिए इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर होगा डी। बात करेंगे अगला क्वेश्चन जो है, देखिए ज़रा, ये जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी एमपीएसआई का ही क्वेश्चन है।
2016 में आया हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है रिबेका इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल्स ऑफ हर क्लास। दोस्तों इस पूरे भाग में ABCD में इसका आंसर है डी, क्योंकि कहीं कोई मिस्टेक नज़र नहीं आ रही है। देखिए रेबेका बिल्कुल ठीक है, यहाँ कोई परेशानी नहीं है। वन ऑफ ये भी बिल्कुल ठीक है, वन ऑफ। अब वन ऑफ के बाद में आप देखिए दी मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल्स। दोस्तों रूल होता है कि जब भी आप वन ऑफ का यूज़ कर रहे हैं तो इसके बाद जो कंडीशन फॉलो होगी या तो द आएगा या दीज आएगा या फिर दोज आएगा। इनमें से कुछ भी आ सकता है, द दीज दोज कुछ भी इसमें से आ सकता है। ठीक है दोस्तों, अगर द दीज दोज आया है तो इसके बाद जो आएगा वो प्लूरल नाउन आएगा हर हाल में। आप ये बात दिमाग में बिल्कुल सेट कर लीजिए कि वन ऑफ के बाद में द दीज दोज आएगा, हमेशा प्लूरल नाउन को ही लिखा जाता है। और देखिए जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि ऑफ क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है। तो यहाँ पर भी देखो डिस्ट्रीब्यूट करने का काम कर रहा है। दी मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल्स, क्या कहने की कोशिश हो रही है, सबसे सुंदर लड़कियों में से एक। एक कौन है, रेबेका है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ और थोड़ी सी समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों कि मान लीजिए ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है कि द दीज दोज ही आए, कोई ये ज़रूरी नहीं है। अगर मान लीजिए ये नहीं भी आते हैं तो आपको ये रूल यहाँ याद रखना होगा कि वन ऑफ के बाद में यहाँ आपको प्लूरल प्रोनाउन देखने को मिल सकता है। ठीक है, लेकिन प्लूरल प्रोनाउन भी कैसा आपको देखने का मिलेगा, ये भी आपको ऑब्जेक्टिव केस में देखने को मिलेगा, यानी एज अ ऑब्जेक्ट देखने को मिलेगा। एक छोटा सा एग्जांपल इसका अपन लेने की कोशिश करते हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा, छोटा सा एग्जांपल, जैसे कहा गया वन ऑफ अस इज नॉट प्लेइंग हॉकी। देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए वन ऑफ अस, यहाँ पे ये जो अस दिया है ये हमारा प्लूरल प्रोनाउन है और ये ऑब्जेक्टिव केस में है। किसका ऑब्जेक्ट है, ये वी का। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा कि वन ऑफ के बाद में ये जो रूल मैंने आपको बताया है थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, अ बर्डन ऑफ वंस ऑन चॉइस इज़ नॉट फेल्ट नो एरर। ये भी क्वेश्चन देखिए MPSI में आया हुआ है, 2016 में पूछा गया है। दोस्तों यहाँ पे गलती कहाँ है, इस चीज़ को ज़रा जानने की कोशिश करते हैं। आप ध्यान से देखिए, ये लिखा हुआ है ऑफ वंस ऑन। सबसे पहली बात तो दोस्तों इस बात को समझिए, और यहाँ लिखा है चॉइस। अगर हम इसको पूरी तरह से समझने की कोशिश करें तो ये जो वंस आपको नज़र आ रहा है, ये वाला वंस, ये हमारे लिए वन का पजेसिव प्रोनाउन है। लेकिन आगे जो सेंटेंस में जो कहा जा रहा है इस तरीके से लिखा है वंस ऑन चॉइस, इस तरीके से लिखा हुआ है। देखिए ज़रा, आगे हेल्पिंग वर्ब की बात हम बाद में करेंगे। यहाँ पे जो वंस है ये अपने आप में पजेसिव प्रोनाउन है। ये जो ऑन दिया हुआ है इसको कहा जाता है एम्फेटिक, इसको कहा जाता है एम्फेटिक एडजेक्टिव। ये हमारा एम्फेटिक एडजेक्टिव है, ये हमारे लिए नाउन का काम कर रहा है, ये नाउन है हमारे लिए। और ये नाउन से पहले जो चीज़ आ रही है ये हमारे लिए एक एडजेक्टिव है। कौन सा एडजेक्टिव है, एम्फेटिक एडजेक्टिव है। जब एम्फेटिक एडजेक्टिव की दोस्तों हम बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना है, दो होते हैं हमारे एम्फेटिक एडजेक्टिव, दो होते हैं हमारे एम्फेटिक एडजेक्टिव। ये कौन कौन से दो होते हैं, इस बात को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। एक होता है दोस्तों एम्फेटिक एडजेक्टिव में वेरी, और एक होता है आपका ऑन। ये दो जो होते हैं इन्हीं को हम एम्फेटिक एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ये जो ऑन लगा हुआ है ये एम्फेटिक एडजेक्टिव का काम करेगा। ये जो पजेसिव प्रोनाउन है ये कभी भी अपने साथ में किसी भी प्रकार का कोई भी वर्ड नहीं यूज़ करता है। हमेशा ध्यान रखना, इसकी जगह आपको यूज़ क्या करना होगा, पजेसिव एडजेक्टिव जो होता है इसका वंस, जो होता है वंस। ये वन का पजेसिव एडजेक्टिव आप यूज़ करेंगे। अब आप सोचेंगे जो दो दो
एडजेक्टिव क्या काम कर रहे हैं यहाँ पे। तो दोस्तों ये ज़रूरी नहीं है, इम्पोर्टेंट नहीं है। जब दो एडजेक्टिव, एक पजेसिव एडजेक्टिव हो, एक एम्फेटिक एडजेक्टिव होता है, तो ये खुद में एक रिफ्लेक्सिव का काम करते हैं। ये एक रिफ्लेक्सिव का काम करते हैं, यानी कि दबाव बनाने का काम करते हैं। ये अपने खुद के ऊपर एक प्रभाव जमाने का काम करते हैं। यहाँ पे ये जो लिखा है ना, वंस ऑन चॉइस, बिल्कुल सही लिखा है, लेकिन ये वाला वंस यूज़ नहीं होगा, ये पजेसिव प्रोनाउन है। पजेसिव प्रोनाउन की खासियत क्या होती है कि वो हमेशा सेंटेंस में किसी नाउन को रिप्लेस करता है। तो यहाँ रिप्लेसमेंट की बात तो हो ही नहीं रही है, बस कहा जा रहा है वंस ऑन चॉइस, अ बर्डन ऑफ वंस ऑन चॉइस इज़ नॉट फेल्ट। ठीक है दोस्तों, यानी कि जो बर्डन है, अपने खुद की पसंद का जो बर्डन है, इज़ नॉट फेल्ट, उसे महसूस नहीं किया जाता है। आगे तरफ बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका ये 5वां क्वेश्चन है, इसको देखने की कोशिश करते हैं। देखें दोस्तों, यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है स्टूडेंट्स आर नॉट अलाउड टू हैंडल दीज केमिकल्स अनलेस दे आर अंडर द सुपरविजन ऑफ अ टीचर। सबसे पहली बात तो दोस्तों यहाँ पे समझेंगे, स्टूडेंट्स आर नॉट अलाउड, विद्यार्थियों को अनुमति नहीं दी जाती है, टू हैंडल करने के लिए, या उसको एक व्यवस्थित करने के लिए, क्या, दीज केमिकल्स, इन केमिकल्स को, रसायनों को, अनलेस, जब भी आप अनलेस का यूज़ कर रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कि अनलेस के बाद जो भी सेंटेंस लिखा जाएगा वो हमेशा एक अफर्मेटिव फॉर्म में होगा। सेंटेंस अफर्मेटिव फॉर्म में होगा, लेकिन अनलेस के साथ जो सेंटेंस जोड़ा जाता है वो नेगेटिव सेंटेंस माना जाता है। ठीक है, अनलेस खुद में एक नेगेटिव है, इसलिए अनलेस के बाद जो भी सेंटेंस लिखा जाएगा वो अफर्मेटिव में ही लिखा जाता है, नेगेटिव में नहीं लिखा जाता, ना ही कोई नेगेटिव वर्ड्स यूज़ होते हैं। ठीक है, तो देखो, अनलेस दे आर अंडर द सुपरविजन ऑफ अ टीचर, ये पूरा जो सेंटेंस आप देख रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो पूरा जो आप सेंटेंस देख रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा सेंटेंस देखिए, ये अफर्मेटिव फॉर्म में लिखा हुआ है, एक भी नेगेटिव वर्ड इसमें यूज़ नहीं किया गया है, इसलिए इस सेंटेंस में भी कोई गलती नहीं है, ये नो एरर का सेंटेंस है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मिलता हूँ जल्दी आपको नई वीडियो के साथ। जय हिंद।